तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना वो बोलता है कि ये जो सुप्रीम क्यूआई रिफाइनिंग तकनीक है इसको हेवन के अंदर एक अव्वल दर्जे की क्यूआई रिफाइनिंग तकनीक माना जाता है, और अगर एक बार किसी बंदे ने इस चीज में महारत हासिल कर ली ना तो भूल जाओ कि फाउंडेशन बिल्डिंग क्या होता है, भूल जाओ कि गोल्डन कोर कल्टीवेशन क्या होता है। वो बड़ी आराम से हर बंदे या फिर ये बोले कि हर कल्टीवेटर को अपनी शक्ति से आसानी से सरपास कर सकता है। सारे लोग खड़े होकर बस देखते ही रह जाएंगे। तुम्हारी शक्ति का मुकाबला तो छोड़ो, बल्कि ये बोलो कि तुम्हारी शक्ति का बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। जहां पर हर लड़ाई का सिर्फ एक ही मतलब निकलेगा, सिर्फ तुम जीतोगे, सिर्फ तुम जीतोगे, और कोई तो घंटा भी नहीं जीत पाएगा। इनफैक्ट ये बोलो कि किसी की भी प्रगति पूरी तरीके से व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और भाग्य पर निर्भर करती है। वैसे भी अच्छी और एक बड़ी समझ के साथ अमरता का कभी भी अंत नहीं होता, बल्कि ये बोलो कि उसकी शुरुआत तो वहीं से होती है। लेकिन इन सब चीजों में मैं कहाँ आता हूँ, साला मेरी समझ कहाँ आती है? क्या मैं जिंदगी में कभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पर भी पहुंच पाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीनियर सिस्टर का दिया वो क्यूआई रिफाइनिंग आर्ट कितना मजबूत है, क्योंकि इसके लिए जो दो चीज चाहिए ना वो चीज तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, दो चीज ना? हाँ यार हाँ, उसमें से एक चीज तो मेरे पास पहले से ही है। स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे पास अपार्चर आर्ट तो मेरा है ही है, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि मेरे पास दूसरा वाला नहीं है जिसको हम लोग कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, या फिर ये बोलो कि समझ कहते हैं। तभी अचानक से परेशान होते हुए बोलता है कि क्यों 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 यार क्यों? मेरे जैसे एक नालायक तो मादरचोद बंदा जिसके पास कोई स्पिरिचुअल रूटीन नहीं है, वो भला फ्यूचर में आखिर क्या ही उका लेगा? ज्ञान ज्ञान कहाँ से लाऊं मैं ज्ञान? साला सोचने और समझने की काबिलियत तो मेरे पास है ही नहीं। खैर छोड़ो वो सब, जो मेरे पास नहीं है उस चीज को सोचकर मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपनी कल्टीवेशन में फुल टू ध्यान दूं। और ये सोचकर जैसे अपने सामने देखता है ना तो अपनी सीनियर सिस्टर वहां पर नहीं थी, बल्कि ये बोले कि वो भी वहां से निकल चुकी थी। एमसी सोचता कि गजब, वो यहाँ से ऑलरेडी जा चुकी है। नाइस, चलो कोई नहीं, अब बारी है मुझे अपनी कल्टीवेशन में ध्यान देने की। फिर क्या, वो जैसे वहां से कल्टीवेशन करने के लिए जाना ही वाला था तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, और ये आवाज किसी और का नहीं बल्कि ये बोले कि अपने बड़का वाला सीनियर का था। कि नाइस, कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। वो भी ओ माय गॉड, सीनियर बदरा आप फाइनली वापस आ ही गए? गुड। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कल्टीवेशन छोड़कर आराम तो नहीं कर रहे थे ना? कि आराम? अरे नहीं यार, मैं आराम नहीं कर रहा था, बल्कि ये बोलो कि यहाँ पर बड़की वाली सीनियर सिस्टर आई थी जो कि मुझे ढेर सारा ज्ञान दी। जहां पर बात करें सीनियर की तो वो भी बड़की वाली सीनियर सिस्टर के बारे में सुनकर ये तो पूरे के पूरी तरीके से हिल जाता है, और तभी अचानक से याद आता है कि किस तरह से वो लड़की सला हर टाइम अपने बड़के से स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग के बारे में पूछती रहती थी। तो बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी ट्रेनिंग? सही तो चल रही है ना? या फिर ये बोलो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? और यही चीज अपने बड़के को लिटरली में इतना डरा देता है कि वो उड़कर डायरेक्ट अपने एमसी के गोद पर ही चढ़ जाता है। बाप रे, वो कमेनी के बच्चे से बाहर आ गई क्या? हाँ आई तो थी और चली भी गई, आपको कुछ दिक्कत थी क्या? उधर अगर बात करें सीनियर की तो वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर पूरे का पूरे तरीके से भड़क जाता है कि साले कमीने कहीं के तेरी माँ का नहीं बोल नहीं बोल, जब वो कमीनी यहाँ से जा चुकी थी तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? साला मैं डर गया था ना। एमसी भी लाइक सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे पहले बताना चाहिए था। तभी मनी मन सोचता है कि वाह ये मैं क्या देख रहा हूँ, साला सीनियर सिस्टर के नाम पर तो बड़के वाली की गांड फट जाती है, और बोलता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप आखिर सीनियर सिस्टर के नाम पर इतना डर क्यों रहे? डर? अरे डरता कौन है? अरे नहीं यार, मैं नहीं डरता, मैं तो बस थोड़ा सा क्यूरियस था, समझे? तो ये बात है। लेकिन सीनियर बदर के सगर को देखने के बाद तो ये लगा था कि वो डरा। हाँ वो डरा तो जरूर था, साला बहुत ही ज्यादा डरा था। इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है। ये जो सीनियर सिस्टर है ना, ये साला इस पूरे के पूरे सेट के नंबर 1 पावरफुल बंदी है। बड़का बोलता है कि देखो वो लड़की बहुत ही ज्यादा समझदार है, ना सिर्फ हमसे पावर में आ गए बल्कि ये बोले कि साला बहुत ही ज्यादा चंट बंदी है। सीखो, मैं तो ये बोलूंगा उसी लड़की से सीखो, क्योंकि इस टाइप का मौका बार बार किसी के जीवन में नहीं आता, समझे? और सुनो ना, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। तो तुम्हें नहीं लगता कि आज का मौसम बहुत ही ज्यादा बेईमान है? और इस तरह के मौसम में आदमी को एक चीज तो जरूर करना चाहिए। एमसी बोलता है कि हाँ करना तो चाहिए, लेकिन क्या? मैं कुछ समझा नहीं, आप कुछ बताएंगे तभी तो करूंगा। उधर वो भी मनी मन सोचता है कि अरे यार वही तो नहीं बोल सकता ना कि आखिर क्या करना है। माँ कसम में जिस चीज के बारे में बोलना चाहता हूँ ना, पता नहीं क्यों वो चीज भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। शर्म आ रही है मुझे, बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है, बहुत ही ज्यादा शर्म। आखिर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? मेरा प्राइड या फिर मेरी लाइफ? और फाइनली पूछ लेता है कि जो जूनियर बदर एक बात बताओ, क्या अभी तुमने फिलहाल में किसी की पेंटिंग बनाई है क्या? पेंटिंग? हाँ आपने जब बोला ना तब याद आया, बनाई थी ना? बनाई थी, मैंने पेंटिंग बनाई थी, वो भी दो बनाई थी। जिसकी बातों को सुनकर अपना बड़का तो पूरा का पूरा खुश कि गजब गजब गजब, अरे गजब भाई चोद गजब, ये की ना तुमने एकदम मर्द वाली
वाली बात। गुड 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 यार गुड, तुम्हारी बातों को सुनने के बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। अच्छा एक बात बताओ, आखिर वो दोनों पेंटिंग है कहाँ पर? वो ना एक तो मेरे कमरे के अंदर है, और रही बात दूसरे की तो उसको मैंने दूसरे के वाले बढ़ के सीनियर को दे दिया था। अगर आपको पसंद है तो बोलिए, मैं अभी तुरंत जाकर अपने कमरे से उस पेंटिंग को लाकर आपको दे दूंगा। अरे नहीं यार, मैं तो बस थोड़ा सा क्यूरियस था, मतलब मैं यही जानना चाहता था कि कहीं तुम इतने दिनों से अपने पेंटिंग वाले काम को छोड़ तो नहीं दिए ना? और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि गुड 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 यार गुड, कम से कम इनमें से एक पेंटिंग अपने दूसरे के वाले को तो मिल गया ना। नाइस। तभी अपने मेन कैरेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि गुड, तुमने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। हालांकि मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता कि एक्चुअली में तुमने काम क्या किया है, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, समझे? बस इसी तरह से मेहनत करते रहो, फिर देखना तुम जितनी ऊंचाइयों में जाओगे ना, तुम्हारा पीछा करने वाला घंटा भी कोई नहीं होगा। एमसीबी लाइक एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बोला। और हाँ वैसे भी थैंक यू, आपने मुझे कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक टॉप ग्रेड का तकनीक जो दे दिया था। तकनीक, वो भी टॉप ग्रेड का? भला मैंने तुम्हें कब टॉप ग्रेड का तकनीक दे दिया? यार मतलब आप सच्ची में भूल गए क्या? ये वही तकनीक है जिसको आपने मुझे दिया था, जिसका नाम प्रिमोडियल गोल्ड डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट है। तो बोलिए अब याद आया? और सोचता है कि गजब यार, मतलब इतना खतरनाक लेवल की तकनीक देने के बाद ये बंदा लिटरली में भूल गया कि इसने मुझे कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की टॉप ग्रेड तकनीक दी थी। यानी कि मतलब जो तकनीक इसने मुझे दिया था ना, वो तकनीक इनके सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर बात करें सीनियर की तो साला उसका कुछ अलग ही चल रहा था कि क्या तकनीक, कौन सी तकनीक? अरे यार मैंने इस बंदे को लिटरली में कौन सी तकनीक दे दी जब मुझे याद नहीं है। पूछने का मन तो कर रहा है कि वो तकनीक आखिरकार है क्या, लेकिन कैसे पूछो साला, कैसे पूछो यार, कैसे पूछो? मुझे तो बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन रुका भी नहीं जा रहा। क्या करूं, पूछ लूं क्या? वैसे भी ये जूनियर ब्रदर लिटरली में मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। हाँ यार हाँ, ये बंदा कल्टीवेशन के मामले में बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। और हाँ बिल्कुल, ये सारा का सारा कांड देकर अपने एमसी कंफ्यूज। जबकि रही बात बड़के वाली सीनियर की, तो वो अपने आप को फाइनली नहीं रोक पाता और पूछ लेता कि बताओ आखिर तुम किस तकनीक के बारे में बोल रहे हो? मतलब सच्ची में उस किताब वाली तकनीक को तुमने सीख लिया? हाँ सीख लिया यार, सीख लिया। और अगर सच बोलूं ना तो माँ कसम वो तकनीक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग थी। उधर सीनियर भी अपने मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर वहां से जाते हुए बोलता कि गुड, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, मेहनत करते रहो, फिर देखना एक न एक दिन तुम्हारी पेंटिंग वाली स्किल भी और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और हाँ कल्टीवेशन करना मत भूलना, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल जोश में बोलता कि चिंता मत करिए, नहीं भूलूंगा। अब आते हैं सीनियर की ओर, जो कि भागे जा रहा था और साला भागने के साथ सच्चे में पूरे के पूरे तरीके से रो ही भी जा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। रास्ते में पड़ा हुआ कल्टीवेशन तकनीक को भी इस बंदे ने सीख लिया, पर कैसे? जबकि मैं यहाँ पर ऑथेंटिक तकनीक को भी मास्टर नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? एक पल के लिए तो कभी कभी ये लग रहा है कि साला मेरी किस्मत भी झाट बराबर हो गई है, पूरी की पूरी तरीके से उलझ गई है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बात करें अपने बड़के वाले, ये बोले कि सबसे बड़के वाले सीनियर की, तो वो भी अपने दूसरे वाले सीनियर, या फिर ये बोले कि इसका जो जूनियर लगेगा ना दूसरा वाला, उसके रेसिडेंस पर पहुंच चुका था। तभी चलते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है लुचेन, भगवान करे कि मैंने जो गलती की थी ना, वो गलती तुम तो बिल्कुल भी ना करो, वरना हमारा बुढ़ा मास्टर पक्का तुम्हें भी पैसे कमाने वाली मशीन के तौर पर देखेगा। और अचानक से खुश होते हुए बोलता है, पर कोई नहीं, मुझे पता है कि ये बंदा लिटरली में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, मैंने जो गलती की थी ना, ये बंदा तो गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। तभी दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाता कि लुचेन जल्दी करो, बाहर आओ, देखो तो कौन आया। अब यार तुम्हारा बड़का वाला सीनियर आया है, समझे? जल्दी करो दरवाजे को खोलो। लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आता, जहाँ पर ये बंदा भी कंफ्यूज होते हुए बोलता कि कोई आवाज नहीं आई। अरे यार ये बंदा सच्ची में घर पे है भी या फिर नहीं? और तभी यार वो दरवाजा फाइनली खुल जाता है, जहाँ से अपना दूसरा का वाला बड़का निकलता है, जिसका शकल पूरा का पूरा उदास था। चांग्यू बोलता है कि अबे तुझे क्या हुआ, रात को ज्यादा हिला लिया था क्या? लेकिन क्या अपना जो दूसरा का वाला बड़का सीनियर था ना, वो अपने पहले वाले बड़के सीनियर को देखकर उसकी ओर लपक पड़ता है कि सीनियर अरे यार तुम कहाँ थे, माफ करना यार, माफ करना, मैंने तुम्हारे इमोशन को अच्छे से समझ ही नहीं पाया। और ये देखकर अपना बड़का वाला चांग्यू पूरा का पूरा कंफ्यूज की है, अबे तुझे क्या हुआ? अरे छोड़ो यार, क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी इमोशन को अच्छे से समझ गया हूँ, इसलिए छोड़ो, भूल जाओ वो सब। जहाँ पर चांग्यू भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले तू गलत समझ रहा है, यार मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा भाई के रूप में देखा, इसलिए दूर रहो, मुझे तुम्हारी लेने की कोई भी इच्छा नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं गे नहीं हूँ। और ये बोलकर फटाक से पीछे हट जाता कि हाँ ये ठीक है, इतना डिस्टेंस ठीक है। दूसरा कब बोलता है कि नहीं यार तुम गलत समझ रहे हो, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस बोलना ये चाह रहा था कि मैं तुम्हारी उदासी का मतलब समझ गया, समझे? और ये भी समझ गया कि चांद के नीचे बैठकर तुम उदास क्यों रहा करते थे। तो ये बात है, यानी कि ये गे वाला सिस्टम नहीं है ना,
ना, चलो अच्छी बात है, वरना मैं तो साला डर गया था कि मेरा भाई लिटरली में गे निकला। जिसको सुनने के बाद अपना दूसरा वाला फिर से अपने बड़े सीनियर के पास जाकर चिपक जाता कि हाँ मैं गे नहीं हूँ, मैं गे नहीं हूँ, मैं गे नहीं हूँ यार, मैं गे नहीं हूँ, बल्कि ये बोलो कि मैं बहुत ही ज्यादा अंदर से टूटा हुआ हूँ। साला छोटका का टैलेंट आग मुतने वाला है, हम उसकी बराबरी कैसे करेंगे। इधर सीनियर भी उसकी बातों को सुनकर फुल गुस्से में बोलता कि अब भाई यार वो बात तो मुझे भी पता है, लेकिन पहले तो दूर रहना। और हाँ पहले ये बता, क्या ये बात सही है कि जूनियर ब्रदर ने तुम्हें एक पेंटिंग दी थी? ओह पेंटिंग, हाँ दी तो थी, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? एक मिनट रुको दिखाता हूँ। और ये बोलकर अपने पास वो पेंटिंग को निकालने लगता है और फुल एटीट्यूड में बोलता है वो भी दिखाते हुए कि ये लो देखो और बताओ कैसा है ना, एकदम जबरदस्त। और ऊपर से इस इंस्क्रिप्शन को देखो, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। जिसको देखने के बाद या फिर ये बोलो कि उस पेंटिंग को और उस इंस्क्रिप्शन को देखने के बाद अपना जो बड़का वाला सीनियर था ना, साला पूरे के पूरे तरीके से स्टन हो जाता है। बोल बोल, अरे बोल ना रे, तू चुप क्यों है, जल्दी बोल कैसा है, कैसा है, कैसा है यार, कैसा है, तुम्हें अच्छा तो लगा ना? और ये बोलकर मैंने मन सोचता कि चलो जल्दी करो और मेरी फटाक से तारीफ करो। माँ कसम मैं तुमसे तुम्हारे मुंह से अपनी खुद की तारीफ सुनना चाहता हूँ। लेकिन क्या ये सब कुछ देखने के बाद भी अपना बड़का वाला सीनियर अभी तक चौका ही पड़ा था। दूसरा का सोचता है कि गजब, मेरी खूबसूरती और मेरी कविता को देख रहे हो, ये सीनियर तो अभी तक स्टन खड़े हैं। पता था, मुझे पता था यार, पता था मेरी कविता और मेरी खूबसूरती देखकर इसकी गाल ऑलरेडी जल जाएगी और जल गई है। तभी पूछता है कि अरे सीनियर क्या हुआ, आप इस तरह से शांत क्यों है? चलिए जल्दी करिए और बताइए ये पेंटिंग है कैसी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरा लिखा हुआ कविता कैसा है? बड़का भी लायक पेंटिंग ना, और साला पेंटिंग के ऊपर काटम कुटुम करने के बाद ये कविता जिसको मैं देख पा रहा हूँ, क्या ये बंदा सच में इस कविता को खुद ही लिखा है, वो भी इतनी प्रीशियस पेंटिंग के ऊपर? समझ गया, यानी कि इस लोंडे ने मादर चोट इतनी खतरनाक लेवल की प्रीशियस पेंटिंग की एक ही बार में माँ चोट डाली। और ये एक्सप्रेशन अपने बड़के वाले की इस तरह के एक्सप्रेशन को देखकर अपना जो दूसरा का वाला था ना, वो अलग ही ले लेता है कि ओ मान गए बिडू। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा झक्कास काम कर दिया। ये बंदा मेरे काम को देखकर इतना चौंका पड़ा है कि मतलब समझ रहे हो ना, मुझे तो ये लगता है कि ये बंदा अपनी सास को भी लेना भूल गया। तभी फुल टू इतराते हुए बोल देगा, अरे सीनियर मुझे पता कि मैं कितना महान हूँ, लेकिन यार इतना चौंकने वाली कौन सी बात थी? चिंता मत करो, बस बोल दो, तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है ना बोल दो। वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ सुनने के लिए ही तो बैठा हूँ। और ये सुनकर अपना बड़का लिटरली में इतने गुस्से में था कि अपने हाथों में एक एनर्जी से बना हुआ तलवार को क्रिएट कर लेता है, जिसको देखने के बाद दूसरा कब बोलता है, अरे क्या हुआ, अचानक से तुम तलवार क्यों निकाल लिए? वो भी बताता हूँ, बल्कि ये बोले कि दिखाता हूँ तेरी बहन की, ये ले। और ये बोलकर अपने दूसरे के वाले पर बहुत ही जोरदार अटैक को कर देता है, जिसको इस तरह से बचता हुआ देखकर बड़का बोलता है कि ओ यानी कि तुम बच गए, गजब। और अपने बड़के वाले सीनियर का इतना खतरनाक लेवल का रूप देखकर अपना दूसरा का वाला भी डर जाता है कि सीनियर आप क्या कर रहे हैं? बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, बताता हूँ। आज बलि होगी, बहन जो नरसंहार होगा। तभी कहानी में ट्विस्ट, दूसरा का वाला अपना बड़का जो सीनियर था ना, वो अपने पहले के वाले बड़के सीनियर की बातों को या फिर ये बोले कि उसके गुस्से को देखकर खुद से फिर से एक बार अलग ले लेता है। क्यों साले ये तू क्या कर रहा है? मुझे पता कि मैं कुछ ज्यादा खूबसूरत हूँ, मुझे पता कि मेरी कविता बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम जल जाओ और मुझ पर ही अटैक करने लगो। जहाँ पर वो भी लात मारते हुए बोलता है कि साले जलन मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम्हारी कविता से जलन हो रही है। तेरी माँ का तुझे क्या लगता है तू है को, तू अपने आप को बहुत ही बड़ा कविता बात समझता है क्या? फिर क्या अपनी इतनी खतरनाक लेवल की बेइज्जती को देखकर अपना दूसरा का वाला भी भड़क जाता है कि बस बहुत हुआ, तुझे क्या लगता है कि तू है कौन? शुरुआत से मारे जा रहा है साले, ये भी नहीं बताता कि मेरी गलती क्या है, अब भी बताता हूँ तेरी गलती क्या है। और ये बोलकर दूसरे के वाले को फिर से मारने लगता है, जहाँ पर उसे समझ तो नहीं आता कि एक्चुअली में उसकी गलती क्या थी, लेकिन वो फिर भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार था कि हाँ यार हाँ प्लीज छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज छोड़ दो। लेकिन क्या अपना बड़का सीनियर घंटा भी नहीं सुनता, उसको कंप्लीट उठाता है पीछे की ओर बजा देता है और फाइनली एक अटैक को भी कर दिया जाता है। जहाँ पर बात करें दूसरे के वाले की तो वो भी उस अटैक से बाल बचता है। सीनियर सोचता है साले हिम्मत कैसे हुई अपना घटिया सा पोयम इतनी खतरनाक लेवल की प्रीशियस पेंटिंग के ऊपर लिखने की, और ये बोलकर दूसरे के वाले को भगाने लगता है कि नहीं छोड़ूंगा, तेरी माँ का तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, नहीं छोड़ूंगा। और एट द एंड धर लेता है और उसके गर्दन को दबाते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि ये खुद को समझता क्या है, इतनी महान सी पेंटिंग के ऊपर अपने इतना बकवास सा पोयम लिख डाला। इस लोंडे को मैंने पहले भी बोला था कि तू एलकेमी में अच्छा है तो बस एलकेमी कर, लेकिन पोयम बाजी छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ा, और आज देखो इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। दूसरा भी लाइक यार
छोड़ दे, मेरी गर्दन टूट जाएगी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा साले, तेरा नया गर्दन लगा दूंगा लेकिन नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर बात करें दुसारके की तो वो भी बहुत ही मुश्किल से अपने गर्दन को छुड़ा लेता है और भागते हुए बोलता है यार मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मुझे तो खुद ही नहीं पता, आखिर ये पागल मेरे पीछे क्यों पड़ गया। और इतना बोलने के बाद उसको फिर से पड़ती है, जहाँ पर बड़गाल उसको मारते हुए बोले जा रहा था कि बहन चोत, देख रहे हो ये बंदा मतलब अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ढीठे, मादा चोट ढीठे, ये थेतर है ये बंदा। और इतना बोलने के बाद सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने दुसरके वाले का हाल ये था और वो भी अंदर ही अंदर रोए जा रहा था कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा साले, नहीं छोड़ूंगा, माँ कसम मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। मारा ना, मुझे मारा ना, बिना मेरी गलती के मारा, ये भी नहीं बताया कि मैंने गलती क्या की है। बहुत मारूंगा, तुझे भी मारूंगा, इतना मारूंगा कि तू भी नहीं झेल पाएगा। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड फाइनली यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो, इस हफ्ते लिटरली में इसके यहाँ पर तीन चैप्टर्स आए थे, जो कि एक्सप्लेन करने में मुझे भी लिटरली में बहुत ही ज्यादा मजा आया। और मुझे ये भी पता है कि आज का जो एपिसोड है ना, तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। तो प्लीज लाइक, हाइप और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, सो थैंक यू।